हाय दोस्तों। आजकल स्कैमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं मार्केट में। जैसा कि हम सबको जान रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन स्कैम बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। तो स्कैमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं मार्केट में। जैसा कि हम सबको जान रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन स्कैम बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। तो देखो भाई, ऐसे मेरे साथ भी कुछ हुआ था ऐसा कि एक अननोन नेम से मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था फेसबुक में, और उसका नाम लिखा हुआ था अजय भाई। तो मैं अजय नाम के बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा कोई बंदा होगा जो मुझे जानता होगा, क्योंकि उसने अपने यहाँ पे डीपी वगैरह भी कुछ नहीं लगाया था। तो ये भाई साहब मुझे मेरे साथ ठगी करने का पूरा उपाय लगाए हुए थे। इन्होंने कोशिश किया मुझे ठगने का, लेकिन ये असफल रह गया मेरे साथ। देखिए, इन्होंने मुझे मैसेज किया है जिसमें ये लिखते हैं मुझे स्टार्टिंग में, मैंने जिसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा मैंने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। तो ये मुझे मैसेज करते, हेलो कैसे हो। तो मैंने इनको रिप्लाई दिया, ठीक है मैं अच्छा हूँ। तो उसने वो लिखा मुझे, और घर परिवार में सब बढ़िया है क्या। मैंने लिखा हाँ, मुझे अब तक लग रहा था कि ये हो सकता है बंदा शायद मुझे जानता होगा, मेरे फैमिली से फैमिलियर होगा बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए ये मेरे बारे में पूछ रहा है। मतलब मैं भी कंफ्यूज था कि एक्चुअली ये गाइस है कौन। तो मुझे लगा कि हो सकता है कोई जानने पहचानने वाला होगा। तो मैंने स्टार्टिंग में इसके साथ रूड बिहेव नहीं किया। तो एज़ यूजुअल हमारा जो कन्वर्सेशन चल रहा था वो हम लोगों ने कंटिन्यू रखा। तो वो मुझे लिखता है फिर कि मैं इंडिया आ रहा हूँ छुट्टी पर, कोई गिफ्ट मंगवाना है अपने। तो मैं भाई जानना चाहा कि भाई इंडिया से बाहर अगर कोई है, तो भाई मेरे कुछ लोग हैं जो इंडिया से बाहर जाते हैं। तो मैं जानना चाहा कि भाई ये बंदा एक्चुअली में है कहाँ पे। तो इसने अपना एड्रेस बताया मुझे कि मैं दुबई का रहने वाला हूँ, या दुबई में मैं हूँ अभी, दुबई में मैं जॉब करता हूँ। तो मैंने इसको बोला ठीक है, अगर दुबई में हो तो जो मन करे तुम्हारा वो मेरे लिए ला देना। तो वो लिखता है मुझे, चलो ठीक है, मैंने आपसे कुछ पर्सनल बात भी करनी है, प्रॉमिस करो आप किसी से शेयर नहीं करोगे। तो मैंने उसको बोला नहीं, मैं किसी के पर्सनल शेयर नहीं करता। तो वो लिखता है मुझे कि मैं अपना कुछ पैसा आपके पास सेविंग्स करना चाहता हूँ, 5 से 6 दिन तक के अंदर मैं आकर के ले लूँगा आपसे, ये मुझे लिखता है। तो देखो, ये इन लोगों का एक नया मेथड है, एक नया स्ट्रैटेजी इन लोगों ने तैयार किया है कि किसी तरह से इंसान को मैनिपुलेट करो और उसके सारे बैंक अकाउंट को किसी भी तरह से आप लोग उसके डिटेल्स को अपने तक पहुंचा लेते हैं। उसके बाद क्या है कि इनका अगला मेथड जो है, वो अगला स्टेप इनका शुरू होता है, ये धीरे धीरे आपके साथ स्कैम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने इसे लिखा कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसा बात है तो मुझे तो समझ में आ गया था कि ये मेरे साथ स्कैम करने का पूरा प्लानिंग कर रहा है। तो अब तक मैंने इसके कन्वर्सेशन से इतना मुझे समझ में आ गया था। तो मैंने लिखा, मैंने जैसे उससे एक प्रैंक किया और मैंने उससे लिखा ठीक है, अच्छा कितना करोड़ है तुम्हारे पास, क्योंकि मैं 1 करोड़ से ऊपर ही रखता हूँ, उससे नीचे नहीं। मैंने उसके साथ प्रैंक किया और उसको मैंने इस तरह से मैंने उससे मजाक के तौर पे ये बात बोला, और इंटरेस्ट लगेगा 1 मंथ का 10%, मैंने उसे ये भी बोला, ये चेक करने के लिए कि बंदा क्या कहता है उसके आगे। तो वो लिख रहे हैं कि 6 लाख घर पे भेज दूं क्या। तो मैंने फिर से उसके साथ प्रैंक किया, चलो भाई इतना कम अमाउंट घर पे भेज के मेरी बेइज्जती करवाएगा क्या, इतना तो मेरा बेटा का पॉकेट मनी है, वो भी 10 डेज का। मैंने उसके साथ मजाक किया कि भाई ये देखने के लिए कि आगे वो क्या बोलता है। तो वो लिख रहा है, अरे मैं इंडिया आकर ले लूँगा आपसे। देखो ये किस तरीके से मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने इसको फिर रिप्लाई दिया, ठीक है रखने का चार्ज लगेगा। मैं इसे देख रहा था ये क्या बोलता है आगे। तो ये मुझसे पूछ रहा है इंटरेस्टेड होकर के कितना लगेगा। मैंने उससे कहा 10%। तो वो लिखता है ओके, अपना बैंक का पासबुक डाल दो, फिर बैंक से पैसा भेज देता हूँ। देखो ये मुझे कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, ये मेरे बैंक डिटेल्स अपने पास ये लेना चाहता है। तो ये उसका एक जरिया बनाया इन्होंने कि मैं आपको पैसा डाल रहा हूँ, आप मुझे अपना बैंक पासबुक, अरे ये तो मुझे डायरेक्ट ये भी बोल सकता था आप अपना अकाउंट नंबर शेयर करो, बट इसने ये नहीं बोल करके ये मुझसे बोल रहा है कि अपना बैंक पासबुक शेयर करो ताकि इसको मेरे सारे बैंक डिटेल्स पता चल जाए। तो फिर मैंने इसको लास्टली रिप्लाई किया कि तुम जो कर रहे हो तो ये मैं सब चीज़ से ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हूँ, और ऐसा मेरे बहुत लोगों के साथ भी हुआ है। एक बार ऐसा ही कॉल एक आया था मेरे बॉस के पास। तो मेरे बॉस के पास जब कॉल आया तो मैं उस समय क्या लकली उनके साथ ही था। तो कॉल आया उनके पास और उनको कहता है कि जादू जी क्या हाल है, कैसे हो आप। तो मेरे बॉस वॉज टोटली स्टॉन। उनको लगा कि भाई हो सकता है कि कोई जान पहचान वाला होगा जो इतना कॉन्फिडेंटली उनको उनके टाइटल से रिकॉल कर रहा है कि भाई जादू जी आप कैसे हैं। तो फिर मेरे बॉस ने भी उससे पूछा कि आप कौन हो। तो वो बोलता है मैं पहचाना नहीं मुझे, मैं शर्मा जी। तो ये सब कॉल्स पे बातें हो रही थी। तो वो बोलता है कि मैं शर्मा जी बोल रहा हूँ, तो आपके अकाउंट में कुछ पैसे डलवाना था, अपना अकाउंट नंबर शेयर कीजिए। तो मैं बॉस के पास ही था, मैंने अपने बॉस को बोला कि ऐसे बहुत सारे स्कैम होते हैं, तो आप डायरेक्टली उनको अपना अकाउंट नंबर मत दो।
मैंने क्या किया कि अपने बॉस को मैंने अपना अकाउंट नंबर दे दिया कि आप मेरे फोन पे नंबर पे पैसा जरा ट्रांसफर करवा करके देखिए, अगर वो इनफैक्ट कोई अच्छा आदमी होगा तो हो सकता है वो पैसा डालेगा, या फिर कुछ भी ऐसा कोई अचानक से तो आदमी किसी को ऑफर नहीं देता ना कि भाई मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डालता हूँ। तो मैंने उनको बोला ऐसे जस्ट जज करने के लिए कि ठीक है आप उसको अकाउंट नंबर मेरा दे दो, मैं देखता हूँ वो डालता नहीं। हालांकि उसने डाला नहीं, और फिर बार बार वो कॉल करके पूछ रहा है कि आपके अकाउंट में पैसे गए क्या, नहीं गए क्या। अच्छा ठीक है आप अपना अकाउंट में डिटेल्स शेयर कीजिए, पूरा IFSC कोड डिटेल्स शेयर कीजिए। मतलब मैंने उसको बोला, अपने बॉस से बोला कि अगर किसी को पैसे डालना रहेगा तो वो तो डायरेक्ट फोन पे नंबर पे भी डाल सकता है, वो इतना लंबा चौड़ा क्यों घुमाएगा कि मुझे UTR नंबर दे दो, मैं आपको दे रहा हूँ तो आप मुझे अकाउंट नंबर दो, आप मुझे IFSC कोड दो, इतना डिटेल्स किसको चाहिए भाई। तो इस तरीके का स्कैम बहुत हो रहा है। फिर लकली मेरे बॉस ने भी आगे कोई रिप्लाई नहीं किया, और लास्टली वो भी फ्रॉड स्कैम होने से वो भी बच गए। तो ऐसे देखिए भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से लोग आजकल मोहरा बना रहे हैं लोगों को। तो ये एक ठगी का नया फॉर्मूला उन्होंने सेट किया है, सोशल मीडिया के थ्रू आपको कॉल करेंगे, और भी बहुत सारा ब्ला ब्ला ब्ला, इनके बहुत सारे और भी रूट्स है जिसके माध्यम से ये आप तक कनेक्ट होना चाहेंगे और आपके सारे डिटेल्स निकाल करके आपके अकाउंट मिनटों में गायब कर देंगे। तो ऐसे लोगों से